हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, टेराफॉर्म प्रोजेक्ट्स। इससे पहले जो दोस्तों हम लोगों ने टेराफॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, वो था कि टेराफॉर्म है क्या। टेराफॉर्म बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है, और टेराफॉर्म यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है विजुअल कोड एडिटर के थ्रू। हम टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिखेंगे, किसके लिए? AWS के रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए हम कमांड्स लिखेंगे। वो किस पे लिखेंगे? विजुअल स्टूडियो पे लिखेंगे। विजुअल स्टूडियो जो कोड एडिटर है। अब सवाल ये उठता है कि विजुअल कोड स्टूडियो जो है हमारा, जो हमारा एडिटर है, आखिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है? उसको इंटीग्रेट करने के लिए AWS से इंटीग्रेट करने के लिए सीक्रेट की और एक्सेस की रिक्वायर्ड है। वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वो भी हमने डिस्कस किया था इससे पहले, जो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे सीक्रेट की और एक्सेस की AWS प्लेटफॉर्म पे हम लोग लॉगिन करके कैसे जनरेट करते हैं, फिर विजुअल कोड एडिटर को इंटीग्रेट करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान्स, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। अब सवाल ये उठता है कि टेराफॉर्म अप्लाई तो हमने कर दिया, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय भी कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास तो वेरियस रिसोर्सेज होंगे क्रिएट करने के। इंटरनेट गेटवे होंगे, उसके बाद आपके इंस्टेंसेज क्रिएट करेंगे, फिर VCP क्रिएट करेंगे, फिर कस्टम VCP क्रिएट करेंगे, फिर राउट टेबल क्रिएट करेंगे। अब सवाल ये उठता है, यदि हमने टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड रन किए तो ये सारे रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली, सारी चीजें वो डिलीट कर देगा। तो आपने कभी सोचा है, यदि मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय अप्लाई किया, कमांड्स यदि मैं अप्लाई किया, तो हमारे रिसोर्सेज तो सारे चले गए, बट हमें तो बस ओनली फॉर एक रिसोर्सेज यदि मुझे डिलीट करना पड़े। यदि मुझे AWS रिसोर्सेज, तो हमने 4 रिसोर्सेज क्रिएट किए, ठीक है, इंटरनेट गेटवे, इंस्टेंसेज, VCP एंड कस्टम राउट टेबल और सबनेट। हमने 5 रिसोर्सेज क्रिएट किए। अब 5 रिसोर्सेज में यदि मैं ये चाहूँ कि ओनली मुझे एक सबनेट डिलीट करना है, तो यदि आपने कमांड चलाया टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय मतलब जितने भी रिसोर्सेज आपने टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट किया दोस्तों, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब इशू आपके सबनेट में है, तो आपने क्या किया? आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिलीट कर दिया। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन से कमांड्स हैं, और वो कमांड्स बेसिकली कैसे यूज होते हैं, कैसे रन होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में जो डिस्कशन यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियो डाले थे, आप जैसे मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, आप देखेंगे तो मैंने टेराफॉर्म ओवरव्यू के बारे में बताया था। फिर हमने ये जो सारे कमांड, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ये सारे कमांड्स मैंने टेराफॉर्म इनिट, प्लान, डिप्लॉय, डिस्ट्रॉय, रिफ्रेश, स्टेट लिस्ट, स्टेट शो, अप्लाई, ऑटो अप्रूव, ये सारे कमांड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इन सारे कमांड्स का क्या यूजेज? AWS रिसोर्सेज। अब जैसे ये है, कैसे हम लोग AWS रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने इस वाले स्क्रीन पे आप देखेंगे तो मैंने ये दिया टेराफॉर्म इंटीग्रेशन, VS कोड एडिटर। देखिए, VS कोड एडिटर AWS और विंडो लैपटॉप के थ्रू कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इसके बारे में तो मैं आज क्या करूंगा, डायरेक्ट मैं VS कोड एडिटर पे ही मैं क्लिक करूंगा सीधा। तो आप डायरेक्ट, यदि ये वाले लेक्चर यदि आपने देखा,
तो आपको सिंपली वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सीक्रेट की एक्सेस की कैसे जनरेट करते हैं, वो आप इजीली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। और सिंपल एक मैंने EC2 इंस्टेंसेज क्रिएट किया था, और उसके बाद इस जितने भी हमारे पास ये कमांड्स हैं इसके बारे में डिस्कस, आज मैं इसी सारे कमांड्स को बेसिकली टेराफॉर्म के थ्रू प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कैसे ये सारे के सारे अप्लाई होते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं डायरेक्ट जो है ना सीधा VS कोड एडिटर ही ओपन करूंगा। कैसे इंटीग्रेट करते हैं आप जो है ना हमारे इस लेक्चर पे जा करके देख सकते हैं टेराफॉर्म कैसे इंटीग्रेट करते हैं। फिर सिंपली ये क्या कौन कौन से कमांड्स हैं, आज मैं प्रैक्टिकली इस कमांड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद ये ओवरव्यू भी मैंने दिया था टेराफॉर्म पे, और फिर ये कैसे रिसोर्स क्रिएट करते हैं। तो सिंपल VS कोड एडिटर हमारे पास कहाँ पे है, हमारे पास यहाँ पे देखिए VS, ये देखिए विजुअल स्टूडियो। डायरेक्ट दोस्तों विजुअल स्टूडियो ही ओपन करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ें जो दोस्तों बेसिकली क्या है, प्रोवाइडर्स, ये जो प्रोवाइडर्स है ये तो ये देखिए ये एक्सेस की है हमारा, ये एक्सेस की और ये सीक्रेट की जो हमने जनरेट किया। तो ये तो आपको चाहिए क्योंकि प्रोवाइडर से यदि आपको इंटीग्रेट करना है और कौन से रीजन में करना है, US वेस्ट 2 में करना है। यदि आपको मुंबई रीजन में है तो वहाँ पे साउथ वेस्ट आपको डालने पड़ेंगे, तो आप उस रीजन में बना सकते हैं रीजन वाइज। और ये ध्यान रखिएगा ये जो सीक्रेट की और एक्सेस की ये ग्लोबली होता है, ये किसी भी रीजन में आप बना सकते हैं, बट ये चेंज करना पड़ेगा। सीक्रेट की एक्सेस की बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, बट आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन में बनाना है तो ये यहाँ से चेंज करना पड़ेगा बस। अभी हम क्या करते हैं, आपको पता है ये प्रोवाइडर्स हमें चाहिए कोई भी रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए। ये बेसिकली मैं यूज किए थे, तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ और 1 बाय 1 मैं क्रिएट करके बताता हूँ, और वो सारे कमांड्स कैसे यूज होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा, ये क्या है प्रोवाइडर्स, ये क्या है कर्ली ब्रैकेट, ये क्या है कर्ली ब्रेसेस, इसको आप ब्रैकेट भी बोलिए, ये क्या है कर्ली, इसको क्या बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये क्या है प्रोवाइडर्स, प्रोवाइडर्स हम कौन सा ले रहे हैं AWS। यदि आपको GCP लेना है, एज्योर लेना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे GCP लिखेंगे। यदि आपको एज्योर लेना तो यहाँ पे एज्योर लिखेंगे। तो आप उस, और वहाँ पे भी आपको सीक्रेट की एक्सेस की जनरेट करना पड़ेगा। तो आइए, ये तो हमें चाहिए। अब हम ये चाहते हैं कि हम कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करें, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं रिसोर्सेज क्रिएट करने की बात करूं तो आइए पहले थोड़ा सा जो है ना टेराफॉर्म स्टेट फाइल के बारे में तो आपको पता है। बेसिकली टेराफॉर्म स्टेट फाइल जो होती है ना, ये टेराफॉर्म स्टेट फाइल बाय डिफॉल्ट ये एक टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट ही होती है ये, जिसको हम लोग ये देखिए TF, ये जो है ना टेराफॉर्म डॉट डॉट TF, ये देखिए डॉट TF टेराफॉर्म डॉट TF, ये क्या है स्टेट फाइल है। ये बेसिकली रीयूजेबल होता है, और इसमें जो बेसिकली जो हम कमांड्स यूज करते हैं और इसमें जो स्टोर होती है वो कमांड्स बेसिकली वो जेसन फॉर्मेट में होती है। एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल क्या होता है जेसन फॉर्मेटेड मैपिंग फॉर ए रिसोर्सेज डिफाइन इन द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब रिसोर्सेज हम क्या चाहते हैं, रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। रिसोर्सेज क्रिएट करने से पहले अभी मैं क्या करता हूँ, एक ये चीज़ें लिखता हूँ। पहले मैं जो रिसोर्सेज क्रिएट करूँगा उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए ये क्या है हमारा रिसोर्सेज, ये क्या है हमारा दोस्तों रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या है रिसोर्स टाइप, ठीक है। और ये क्या है रिसोर्स नेम। अब सवाल ये उठता है, इसी स्ट्रक्चर पे दोस्तों यदि मैं AWS पे कोई भी यूज करूंगा ना, कुछ भी यूज करूंगा ना, तो इसी स्ट्रक्चर पे मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, बस इसी स्ट्रक्चर पे रिसोर्सेज
ये हमारा कॉमन रहेगा। और रिसोर्सेज टाइप जो हम लेंगे यहाँ पे वो हमारा AWS, इस यहाँ पे हम लोग AWS पुट करेंगे। और रिसोर्स जो टाइप रहेगा AWS का रिसोर्स टाइप, इंस्टेंसेज, VCP, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हमें राउट टेबल वो लिखेंगे। फिर इस रिसोर्स टाइप का एक स्पेसिफिक नेम देंगे, रिसोर्स नेम। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए जैसे कि आप एग्जाम्पल में, यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप एग्जाम्पल में ये ले सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल में देखिए क्या है, रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज ये क्या है, AWS रिसोर्सेज टाइप। ये क्या है AWS, ये क्या है प्रोवाइडर। प्रोवाइडर जो हमने क्या किया, तो हम क्या कह सकते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो बेसिकली प्रोवाइडर बेस होते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसीलिए इस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इसको याद कर लेते हैं, बेसिकली रिमेम्बर कर लेते हैं। बट रिमेम्बर करना अच्छी बात है, बट कंसेप्ट होना इम्पोर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो AWS है ये क्या है, हमारे AWS इंस्टेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है रिसोर्स टाइप। ये जो रिसोर्स बेसिकली किस पे वर्क करता है, ये प्रोवाइडर पे। ठीक है, ये रिसोर्स टाइप कौन सा टाइप है हमारा, AWS का टाइप। कौन से रिसोर्स टाइप कौन सा है हमारा, इंस्टेंसेज। और इस इंस्टेंसेज का नाम क्या है, वेब। तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा हूँ, यदि मैं आप डिफिनीशन के तौर पे जाएंगे तो देखिए रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज फंडामेंटल कंसेप्ट। मैंने जितना बताया बस वो बस एक इंग्लिश टर्म है, एक डिफिनीशन है बस। concept used to define and provision infrastructure component in a declarative manner. Resources present the various components and objects you want to create and manage within your infrastructure. अभी देखिए ये रिसोर्सेज, ये क्या है हमारा रिसोर्सेज टाइप। रिसोर्सेज टाइप क्या करता है, स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ रिसोर्सेज यू वांट टू क्रिएट। किस टाइप का आप रिसोर्सेज क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम रिसोर्सेज EC2 इंस्टेंसेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो रिसोर्सेज टाइप लाइक क्या है AWS इंस्टेंसेज। और AWS इंस्टेंसेज जो आउटपुट निकल के आएगा वो EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे। और ये क्या है रिसोर्स अंडर स्कोर नेम, रिसोर्स अंडर स्कोर नेम। जैसे कि आप रिसोर्स अंडर स्कोर नेम में जाएंगे, ये देखिए रिसोर्स अंडर स्कोर नेम, वो क्या है वेब। हमने क्या किया, इस AWS इंस्टेंस का हमने यहाँ पे क्या दिया है, उसका नाम दिया है। टैगिंग दोस्तों डिफरेंट चीज है, नेम इज ए डिफरेंट। बेसिकली क्या है ना, जब हम लोग टेराफॉर्म के मॉड्यूल्स, बेसिकली एक मॉड्यूल्स का पार्ट है, तो मॉड्यूल्स उसमें वेरिएबल्स भी आते हैं और आउटपुट भी आता है। वेरिएबल्स और आउटपुट के बारे में हम नेक्स्ट जब मेरा टेराफॉर्म पे वीडियो आएगा तो उस पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना मैं इस पे डिस्कस करूँ उतना का प्रैक्टिकली विथ कमांड्स वो डिस्कस होगा तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं क्या करता हूँ, ये मैं आप, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेराफॉर्म टेराफॉर्म वर्जन्स देख लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कौन सा वर्जन है। ये हमारा टेराफॉर्म वर्जन। कैसे इंटीग्रेट करते हैं दोस्तों वो वीडियो पे आपको मिल जाएगा, यदि नए यूजर्स जुड़े हैं चैनल्स के साथ तो मैंने इसी में बताया था, आप वो देख लीजिए। टेराफॉर्म वर्जन बेसिकली यदि यहाँ पे मैच कर रहे हैं टेराफॉर्म वर्जन, यदि आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं टेराफॉर्म तो आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट में जो है ना यहाँ पे भी आपको मैच करना है। यदि आपने प्रॉपर
यदि आपने प्रॉपर ये चीज़ें की है ना तो सेम यहाँ पे भी होना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ आपके कॉन्फ़िगरेशन में इशू है। ये देखिए सेम चीज़ें आप देखेंगे ना तो यहाँ पे भी है, ये देखिए ये मैच होना चाहिए। वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे जाएंगे ना, सी में हमने क्या लिखा, ये टेराफॉर्म हमने डाउनलोड किया था और ये हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं सी ड्राइव में जाके। यही चीज़ें हम कमांड प्रॉम्प्ट्स में चेक करते हैं, फिर ये इंटीग्रेट करने के लिए सीक्रेट की और एक्सेस की रिक्वायर्ड है, देन हम ये कमांड्स यूज करते हैं, मतलब हमारा टेराफॉर्म इंटीग्रेट हो चुका है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जो है ना, ये रिसोर्सेज बेसिकली प्रोवाइडर बेस होता है, AWS प्रोवाइडर बेस, ये ध्यान रखिएगा। यही रिसोर्सेज का हमारा क्या है, इस प्रोवाइडर का, इस AWS का प्रोवाइडर हमारा क्या है, AWS। और AWS का रिसोर्सेज कौन क्या है, इंस्टेंस, और इस इंस्टेंस का नाम क्या है, वेब। और यहाँ पे आप देखेंगे जो इसके जो फॉर्मेट्स होते हैं ना, यदि आप फॉर्मेट्स की बात करें तो सिंपल इसके फॉर्मेट्स जो होते हैं ना, ये होते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था। ये क्या है, एट्रीब्यूट्स, और ये क्या है, वैल्यू 2। ये देखिए एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे आप जाएंगे, ये क्या है, AMI, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स, ये क्या है, वैल्यू 1, और ये क्या है, वैल्यू 2। ये देखिए मैं लिख ही देता हूँ, देखिए देखिए यहाँ पे ये क्या है, वैल्यू 1, ये क्या है, AMI, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ठीक है। ये भी देखिए वैल्यू 2 हमने क्या दिया है, T2 माइक्रो, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, पहले एक कमांड्स जो है ना रन कर देता हूँ मैं। अभी देखिए टेराफॉर्म अप्लाई, हम सीधा क्या करते हैं, इसको यदि आपने रखा है ना तो यहाँ पे एक बार फाइल को सेव करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर आएगा। अभी क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई। अभी देखिए टेराफॉर्म अप्लाई, तो हमें ये क्या मानेगा, हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली हम एक रिसोर्सेज क्रिएट करने जा रहे हैं, और कौन से रीजन में क्रिएट करने जा रहे हैं, यूएस वेस्ट 2 में। तो हम क्या करते हैं, फट से सबसे पहले अभी देखिए आपको, हाँ, अभी देखिए हमने अभी AWS रिसोर्सेज लॉगिन नहीं किया है, तब हम देखते हैं AWS रिसोर्सेज, बेसिकली हम लॉगिन करके देखते हैं कि क्या इसने बनाया है क्या। ये बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग AWS रिसोर्सेज, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, फिर कैसे EC2 इंस्टेंसेस, डिटेल वीडियो में बेसिकली दोस्तों मैंने बहुत सारे AWS पे भी मैंने बनाए हैं, तो एक बार आप जा करके देख सकते हैं। अभी हमने कौन से रीजन में, यूएस वेस्ट 2, ये ध्यान रखिए, यदि ये सेलेक्ट कर, अभी इसमें बनाया ना हमने, यहाँ पे देखते हैं आया क्या हो। अभी देखिए ये क्या करे, एंटर द वैल्यू, क्या करे, डू यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शंस, डू यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शंस, यहाँ पे हम लिखेंगे यस। अब मैं ये चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे हमने यस लिखा, अब इसके बाद जो मैं कमांड्स रन करूंगा ना, मुझे यस ना लिखना पड़े, मुझे यस ना लिखना पड़े, तो क्या करेंगे वो देखते हैं। अभी देखते हैं ये हमारा क्रिएट हुआ है क्या, यहाँ देखिए रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए ये नया, देखिए ये पेंडिंग है, ये देखिए पेंडिंग है, अभी रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए अभी क्रिएट कर रहा है, पूरी तरीके से क्रिएट नहीं किया है। और ये टैग हमने क्या किया है, यहाँ पे टैग नेम भी दिया है हेलो वर्ल्ड,
बेसिकली ये जो टैग नेम दिया है ना, ये टैग नेम, ये है टैग नेम, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, ये टैग नेम यहाँ से आता है, ये हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने क्रिएट किया है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ, मैंने बताया था कि हम ये चाहते हैं कि यस हम यूज ना करें, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और ये डिस्ट्रॉय पे भी हम करेंगे क्लिक, तो हमें ये मांगेगा क्या इसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी जैसे ये रनिंग है ना, ये रनिंग है। अब आप बोलेंगे कि आपने प्लान भी अप्लाई नहीं किया, इनिट भी अप्लाई नहीं किया। बेसिकली क्या है ना, प्लान आप डायरेक्ट जो है ना, यदि आपकी सारी चीजें इंटीग्रेट है, देखिए यदि आपकी सारी चीजें इंटीग्रेट है, लैपटॉप के थ्रू हमने अभी जो टेराफॉर्म वर्जन चेक किया, फिर हमने इस पे वर्जन चेक किए, यदि वो मैच कर रहे हैं तो आपको टेराफॉर्म इनिट और टेराफॉर्म प्लान यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी यदि एरर आ रहा है तो आप इनिट यूज कर सकते हैं, टेराफॉर्म इनिट। अभी ये क्या कर रहा है, यस कैसे डिस्ट्रॉय करना है, देखिए जो डिस्ट्रॉय करेगा ना, ये देखिए रेड मार्क है ना, ये देखिए मतलब इसको इसको ये हटाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय, ये देखिए इसको इसको ये हटाएगा। तो हमें क्या करना है, यस करना है। अब मैं ये चाहता हूँ ये यस जो है ना, हमसे ये बार बार मांगे ना, ये यस जो है ना, ये बार बार मेरे से हम क्या करेंगे, ऑटो अप्रूव कर देंगे। ऑटो अप्रूव के लिए क्या कमांड्स है वो भी देखते हैं। तो अभी देखिए ये जो रनिंग है ना, ये अभी टर्मिनेट हो जाएगा। अभी देखिए ये शट डाउन हो गया, देखिए अभी रनिंग था ना, ये शट डाउन हो गया। देखिए ये क्या है, ये अभी कमांड रन करे, देखिए इन्होंने क्या किया, अपना काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अभी मैं ये चाहता हूँ, देखिए ये क्या हुआ, शट डाउन हो गया, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। ठीक है, हम दोस्तों टेराफॉर्म वीएस कोड एडिटर के थ्रू हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सेस की और सीक्रेट की। सीक्रेट की और एक्सेस की आपको इसमें इसमें मिल जाएंगे, सीक्रेट की और एक्सेस की। इस वीडियो में आपको सीक्रेट की और एक्सेस की मिल जाएंगे। फिर कैसे जनरेट करते हैं, कैसे रिसोर्स क्रिएट करते हैं, वो बस एक मैंने ओवरव्यू दिया। अभी मैंने ये जितने भी कमांड्स बेसिकली हमने यूज किए, ठीक है, वो सारे कमांड्स जो है ना, इन सारे कमांड्स के बारे में अभी, और ये सारे कमांड्स कौन कौन से हैं अभी आप देखिए, मैं बताता हूँ। ये देखिए यही इन्हीं सारे कमांड्स के बारे में मैंने बेसिकली मैंने डिस्कस किया था, इन्हीं सारे कमांड्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, इन इसी सारे कमांड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अभी यही देखेंगे आखिर ये सारे कमांड्स हम लोग बेसिकली, मैंने बहुत जगह ये चीज़ें देखी है कि कहीं भी आप टेराफॉर्म यदि आप स्टडी करते हैं तो आपको टेराफॉर्म इनिट के बारे में बताया जाता है, टेराफॉर्म प्लान बताएंगे, टेराफॉर्म अप्लाई बताएंगे। ठीक है, बस एक ये 3 कमांड्स ये हुआ, और एक टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय आपसे डिस्कस किया जाता है, आपसे डिस्कस किया जाता है। बट आपको ये कभी नहीं बताया जाता टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट, टेराफॉर्म स्टेट शो क्या होता है, टेराफॉर्म टारगेट्स कब यूज करते हैं, डिस्ट्रॉय वाले टारगेट कब यूज करते हैं। आज दोस्तों इन सारे कमांड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमने यस यूज किया था, हम चाहते हैं कि यस यूज ही ना करें। उसके लिए क्या कमांड्स है, टेराफॉर्म अप्लाई स्पेस, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है ऑटो डैश अप्रूव। अभी इसको जैसे ही ऑटो अप्रूव करेंगे ना, जैसे ही ऑटो अप्रूव करेंगे हम, जैसे ही ऑटो अप्रूव करेंगे, जो यस मांग रहा था ना, यस मेरे से नहीं मांगेगा। ठीक है, और एक नया यहाँ पे फिर से क्रिएट होगा। अभी देखिए टेराफॉर्म की ब्यूटी और इस कमांड की ब्यूटी देखिए।
थोड़ा सा टाइम लेगा, ये हो रहा है स्क्रीन पे दोस्तों, बस ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसने मेरे से यस नहीं मांगा कि आपको ये अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली दोस्तों क्रिएट कर दिया। तो अभी हमने कौन से कमांड्स के बारे में डिस्कस किया? हमने ऑटो अप्रूव, हमने ऑटो अप्रूव किया, ये इस कमांड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी डिस्ट्रॉय भी इसे करेंगे ना, तो यस नहीं, वहां पे ऑटो अप्रूव करेंगे। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे एक रनिंग टर्मिनेटेड है ना, एक दूसरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट होके देखें, ये रनिंग। तो अभी आप देखेंगे तो इन्होंने मेरे से यस नहीं मांगा। अभी मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं डिस्ट्रॉय करूँ, अभी देखिए ये जो प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन, ये देखिए ये जो प्लस साइन है, बेसिकली ये प्लस साइन क्या बताता है कि आप इतनी सारी चीजें आप ऐड करोगे। मतलब यदि आप एक इंस्टेंस क्रिएट करने जाते हैं तो क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, पासवर्ड, प्लेसमेंट, प्राइवेट आईपी, इतनी सारी आईपी की, मतलब इतने सारे, देखिए सिक्योरिटी, मतलब एक सर्वर, यदि EC2 इंस्टेंस का मतलब सिंपल सर्वर हुआ ना, तो आप जब आप क्रिएट करने चाहते हैं तो किस टाइप के इंस्टेंसेज है, आप कौन सी आईपी ले रहे हो, प्लेसमेंट ग्रुप, मतलब इतने सारे इनके पास जो प्रॉपर्टीज है, ऑटोमेटिकली वो ऐड होगा। तो इतनी सारी चीज़ों को वो ऐड करता है। प्लस का मतलब ये होता है। अब मैं ये चाहता हूँ जब आप डेस्ट्रॉय यूज करोगे ना, तो वहाँ पे रेड मार्क आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी जैसे ऑटो अप्रूव किया, अभी मैं डेस्ट्रॉय में भी वो यस मांगा था ना, मैं ये चाहता हूँ ना कि डेस्ट्रॉय भी ऑटोमेटिकली कर दे। अभी देखिए टेराफॉर्म डेस्ट्रॉय स्पेस डैश डैश ऑटो डैश अप्रूव। अभी आप एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप ये देखेंगे मेरे से वो ये नहीं मांगा कि आपको यस करना है, नो करना है। तो अभी जो हमने कमांड्स के बारे में डिस्कस किया, वो कमांड्स क्या था? वो कमांड्स है हमारा ये, यहाँ पे डिस्ट्रॉय के बाद आप क्या कीजिए, देखिए दोस्तों आपने कितने कमांड्स पढ़ लिए? 2 और ये 2, 4, 4 कमांड्स आपने डिस्कस कर लिए। अभी देखिए ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इतनी सारी चीजों को ये हटाएगा। देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्या है, ये माइनस साइन क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय करेगा। क्या क्या डिस्ट्रॉय करेगा? हर जगह माइनस बता रहा है। देखिए ये डैश, बट ये रेड का मार्क है। आपने प्लस किया था, ग्रीन मार्क है। ये ग्रीन का मतलब क्या, वो ऐड करेगा। अभी डिस्ट्रॉय, अभी देखिए ये डिस्ट्रॉय हो गया होगा, देखिए ये डिस्ट्रॉय हो गया। और हमसे, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 1 डिस्ट्रॉय, इसने क्या किया, एक को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सवाल ये उठता है, हमने 10 रिसोर्सेज हमने क्रिएट किए, ठीक है। 10 रिसोर्सेज में आपके क्या क्या हो सकते हैं? इंटरनेट गेटवे हो सकते हैं, सबनेट हो सकते हैं, पब्लिक सबनेट हो सकते हैं, प्राइवेट सबनेट हो सकते हैं, अलग अलग BCP हो सकते हैं, इंटरनेट गेटवे हो सकते हैं, फिर आप सिक्योरिटी, उसमें इनबाउंड इनबाउंड ट्रैफिक होंगे। इतनी सारी चीजें जो होंगी ना, वो क्रिएट होगी। अब सवाल ये उठता है, यदि आपने डिस्ट्रॉय कमांड चलाया तो इसने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने का मतलब हुआ दोस्तों, एवरीथिंग विल बी डिलीटेड, एवरीथिंग विल बी डिलीटेड। तो अभी मैं टेराफॉर्म की एक ब्यूटी बताता हूँ। अब मान लीजिए कि आपने 10 रिसोर्सेज क्रिएट किए, BCP आपने क्रिएट किया, उसके सबनेट आपने क्रिएट किया। अभी देखिए, अभी जो मैं डिस्कस करूंगा वो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक सबनेट, हम एक BCP क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये क्या करेंगे, ये हम एक BCP क्रिएट, ये क्या है, करली ब्रैकेट, ये देखिए ये ओपन हुआ, ठीक है। और ओपन होने उस पे
देखिए ये क्या है, हम एक बीसीपी क्रिएट करेंगे, ठीक है। एडब्ल्यूएस प्रोवाइडर हमारा का रिसोर्स टाइप क्या है, रिसोर्स टाइप प्रोवाइडर हमारा क्या है, एडब्ल्यूएस, और रिसोर्स टाइप क्या है, वीपीसी। और इस वीपीसी का हमने नाम क्या दिया है, फर्स्ट वीपीसी। क्या नाम दिया है दोस्तों, फर्स्ट वीपीसी। और साइडर ब्लॉक हमने जो लिया है ना, ये लिया है, ठीक है। और उसका नाम हमने क्या दिया है, ये, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उसके साथ साथ एक सबनेट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। AWS, अभी देखिए AWS सबनेट। अभी सवाल ये उठता है, आप बोलोगे कि आपने तो पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे बना के रखा है और आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों यदि आप टेराफॉर्म पढ़ रहे हैं तो सभी कॉपी पेस्ट ही करते हैं, बट ये कॉपी पेस्ट का आइडिया आता कहाँ से है, टेराफॉर्म हमें खुद बताता है कि आपको यदि कोई रिसोर्सेज AWS पे क्रिएट करना है तो आप क्या करें। आप भी यदि आप रियल इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आप भी यही चीजें करेंगे। अभी जैसे देखिए, मैंने अलग से दोस्तों मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। अभी मैं बताता हूँ आखिर ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ। ये जो है ना, ये आखिर कहाँ से मैं लेके आया हूँ। ये टेराफॉर्म हमें खुद बताता है। कैसे बताता है, लिखिए आप, टेराफॉर्म बीपीसी, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए registry.io, आपको यहाँ पे जाना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अभी आप देखिए, देखिए ये आपको खुद बताता है, मैं क्या बताऊंगा। ये देखिए ये क्या है, ये देखिए, आप बोलोगे ना ये खुद बताता है, टेराफॉर्म आपको खुद बताएगा। यदि मुझे AWS में कोई भी रिसोर्सेज क्रिएट करना है तो आपको वो खुद बताएगा कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये देखिए ये क्या है, रिसोर्सेज, ये क्या है, AWS VPC, ठीक है। ये क्या है, उसका नाम इसने क्या दिया, मेन, ठीक है। हमने क्या नाम दिया, हमने, क्योंकि जब आप रियल इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट ब्रांच होगी, प्रोडक्शन ब्रांच होगी, इसीलिए हमने डेवलपमेंट और प्रोडक्शन लिखा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन इसलिए लिखा है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट VPC नाम दिया है। ये टाइप ऑफ VPC है, ठीक है। तो वो हमें खुद बताता है और ये भी बताएगा कि इसके बाद आपको क्या करना है। यदि आपने VPC क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसके बाद आपको राउट टेबल क्रिएट करना है, वो भी आपको बताएगा कैसे राउट टेबल क्रिएट करना है। तो ये आपका, ये अब तो हमने दोस्तों अलग से कुछ भी नहीं किया है। देखिए ये VPC आपने इसने क्रिएट किया और ये सारी चीजें आपको बताएगा ये। अभी आप नीचे जाएंगे ना, अब इसके बाद हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, जब आप AWS पढ़े ही होंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं, कस्टम राउट टेबल हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके बाद हम क्या क्या क्रिएट करेंगे, सबनेट। उसके बाद हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं इस पे आता हूँ, सबसे पहले मैं ये क्रिएट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तो मैं बस आपको कैसे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वो बताया था। अभी हम चाहते हैं एक VPC क्रिएट करना, तो आपको मैंने बताया था इसको मुझे सेव करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। अभी आप क्या कीजिए, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ये बार बार यस लिखने की जरूरत ना पड़े मुझे, मैं डायरेक्ट ऑटो अप्रूव करूंगा। अब आप बोलोगे कि आप टेराफॉर्म इनिट यूज ही नहीं कर रहे हो, लो आप कह रहे हो इनिट, लो इनिट यूज कर लेते हैं। चलिए आप भी बोलोगे इनिट। दोस्तों ये इनिट है ना, ये बेसिक है, मतलब वो क्या कर रहा है ना, इनिशियलाइज करेगा। क्या इनिशियलाइज करेगा, यही रिसोर्सेज को ये इनिशियलाइज करेगा। बस आप लीजिए, आप इनिट कर लीजिए।
देखिए ये इनिशलाइज कर लिया, बट इनिशलाइज करने के से पहले इसने क्या किया, ये देखिए इनिशलाइज द बैकएंड, ठीक है, बैकएंड पे क्या किया, इनिशलाइज प्रीवियस वर्जन ऑफ, देखिए इसी वर्जन्स मैंने आपको बताया था कि जब तक यदि आपके जो कमांड्स है ना ये CMD, जब तक आप टेराफॉर्म वर्जन्स यहाँ पे शो ना हो, ठीक है, जब आप यहाँ पे टेराफॉर्म शो ना हो तब तक वो प्रॉपर इनिशलाइज नहीं करेगा, इसीलिए इनिशलाइज की जरूरत पड़ती है। अब इनिशलाइज किया तो हमें प्लान भी करना पड़ेगा, टेराफॉर्म प्लान एंटर कीजिए। इसी को इनिशलाइज करने के बाद वो फिर प्लान करेगा, किसको प्लान करेगा, इनिशलाइज क्या करता है ना, बेसिकली वो इनिशलाइज करता है जितनी भी चीजें आप, जैसे आप एक्सेस की, सीक्रेट की, वो क्या करे, वो क्या करेगा, उन सबको इनिशलाइज करेगा। कैसे कि आपके जो टेराफॉर्म जो आपने सेटअप किया है क्या वो प्रॉपर है, कौन से वर्जन से, उसको क्या करेगा, इसलिए उसी को फिर क्या करेगा, प्लान करेगा, उसी को वैलिडेट करेगा। जो इनिशलाइज किया उसको क्या करेगा, वैलिडेट किया, आपने जो लिखा है वो प्रॉपर है या नहीं सही। तभी देखिए ये क्या कह रहा है, ये देखिए जो हमने ये लिखा है ना, ये जो कमांड्स लिखे हैं, क्योंकि प्रोवाइडर्स तो आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रोवाइडर्स एक्सेस की सीक्रेट्स की लिखेंगे नहीं तब तक आप, जब तक आप इंटीग्रेट, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेस की और सीक्रेट की, तब तक आप कैसे आप BCP क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हेलो करेंगे ना आप AWS से, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करने के बजाय हम क्या करते हैं, उसको ऑटो अप्रूव कर देते हैं। चलिए हमने इसे ऑटो अप्रूव कर दिया। अब ऑटो अप्रूव करने के बाद ये क्या करेगा, अभी हम यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं VPC, और दोस्तों हमने एक नाम क्या दिया है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के नाम से हमें यहाँ पे बन के आना चाहिए, देखिए ये प्रोडक्शन के नाम से हमने एक BPC बनाया, ठीक है। BPC बनाने के बाद, BPC बनाने के बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबनेट बनाना पड़ेगा। और वो सबनेट कैसे बनाते हैं वो भी वो बताता है हमें, क्योंकि हाशिकॉप बेसिकली ये हमें खुद बताता है कि हमें क्या करना है। आपको कुछ नहीं सोचना, उसके वेबसाइट्स पे जाना है और कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको खुद बताएगा, बस नाम चेंजेस करने रिक्वायरमेंट। बेसिकली वो हमने गलत किया ना, कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम पहले पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, रिसोर्सेज, हम सबनेट क्रिएट करने जा रहे हैं AWS रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज कौन से हैं, सबनेट, ठीक है। और उस सबनेट का हमने नाम क्या दिया है, बेसिकली उस AWS रिसोर्सेज सबनेट का नाम हमने क्या दिया है, सबनेट 1, ठीक है। और उसको टैग क्या दिया है हमने, टैग नेम में क्या दिया है, प्रोडक्शन सबनेट, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे कि ये जो BPC ID है, आखिर ये सबनेट आप क्रिएट करेंगे तो इसी BPC का यूज करेंगे ना, इसी BPC का यूज करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे BPC ID लिखा है। और ये ध्यान से देखिए BPC ID, ये देखिए क्या है, AWS_BPC, ये देखिए। आखिर ये सबनेट कैसे पहचानेगा कि हमें इसी BPC से IP उठानी है, वो कैसे पहचानेगा, तो वो इससे पहचानेगा AWS_BPC, ठीक है। और ये जो हमने नाम दिया है ना, first-BPC, ये देखिए डॉट first-BPC डॉट
ये जो डॉट आईडी है ना, ये कॉमन रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉमन रहेगी, ठीक है। और सबनेट में हमें कौन सी आईपी यूज करनी है, हमने वो दिया है, और वो विद इन द बीपीसी ही सबनेट होनी चाहिए। ये साइडर ब्लॉक और ये आईपी हमें यूज करना, बेसिकली ये सबनेट इसी बीपीसी का हो, इसके लिए ये इसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा AWS_BPC। ये देखिए AWS_BPC, ठीक है। डॉट डॉट आपको खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट डैश बीपीसी, ये देखिए फर्स्ट डैश बीपीसी डॉट आईडी, ये एक्स्ट्रा है, ये लगाना पड़ेगा। और उसका टैग क्या दिया हमने, ये दिया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। अभी आप सबनेट में देखेंगे, अभी आप देखिएगा सबनेट में तो प्रोडक्शन टैब नाम का तो कुछ है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे सेव कीजिए और यहाँ पे लिखिए टेराफॉर्म अप्लाई डैश डैश ऑटो डैश अप्रूव और एंटर कीजिए। हमने ऑटो अप्रूव क्यों किया, क्योंकि वो बार बार हमें यस ना करना पड़े, इसलिए। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए प्लस प्लस साइन क्या बताता है, ऐड कर रहा है वो, ठीक है। और ये देखिए इसी इसी सबनेट, ये क्या है हमारा, ये देखिए ये इस सबनेट को हमने नाम दिया है, ये देखिए अभी रिफ्रेश कीजिए, देखिए ये प्रोडक्शन सबनेट, इसने क्या किया, प्रोडक्शन सबनेट इसने बना दिया, ठीक है। ये प्रोडक्शन सबनेट इसने बना दिया। और कौन से आईपी का बनाया, इस आईपी का इसने बनाया, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमने दो रिसोर्सेज हमने क्रिएट किए, कौन कौन से रिसोर्सेज क्रिएट किए, बीपीसी और सबनेट, ठीक है। क्योंकि सबनेट विद इन द बीसीपी बीपीसी क्रिएट करना है, तो उसके लिए ये डॉट, ये ध्यान रखिए, ये डॉट और ये नेम, यदि यदि हमने यहाँ पे बीपीसी की जगह दूसरा नेम दिया ना, तो हमें वो एरर बताएगा, ठीक है। क्योंकि वो इस बीपीसी से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा। अभी हम चाहते हैं कि हमने जो सबनेट और बीपीसी क्रिएट किए, हमें ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए कौन से कमांड्स हैं, उसके लिए कमांड्स हमारे पास टेराफॉर्म स्टेट स्टेट लिस्ट, टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट। अभी आपको टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट क्या बताएगा कि हमने जो रिसोर्सेज क्रिएट किए, कौन कौन से रिसोर्सेज क्रिएट, मान लीजिए दूसरा इंजीनियर शिफ्ट में आया, उसे ये नहीं पता क्या क्या हो गया, तो क्या कैसे पता करेगा, वो स्टेट लिस्ट से पता चलेगा। देखिए हमने ये देखिए हमने ये अभी, अब आप बोलेंगे, अभी देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे AWS BPC, ये देखिए यहाँ पे डॉट, ये जो इन्वर्टेड कोमा है ना, इसको हटा के यहाँ पे क्या है, डॉट, ये देखिए डॉट, ये देखिए AWS_ सबनेट डॉट सबनेट वो। तो हमने एक रिसोर्सेज ये क्रिएट किया और हमने ये बीपीसी हमने क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे डॉट की जगह बेसिकली हमने क्या डिफाइन किया है, डॉट की जगह ये जो अंडर स्कोर, ये अंडर स्कोर तो हमारा यहाँ तक सेम ही रहेगा, ठीक है।
ये जो यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डॉट का यूज किया है। ठीक है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, तो अभी आप देखेंगे हमने कौन से कमांड्स के बारे में डिस्कस किया, हमने स्टेट लिस्ट के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं इसको डिस्ट्रॉय कर दें। इसको डिस्ट्रॉय हम यदि हम करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, चलिए हम इसे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय। हम इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसे ऑटो अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि अप्रूव तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चलिए हम ऑटो अप्रूव नहीं करते, हमसे ये यस मांगेगा, हम यस कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे ये जो सबनेट है ये भी हट जाएगा, और ये बीसीपी जो आप देखेंगे ये भी हमारा हट जाएगा। अभी देखिए ये क्या कह रहा है, डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय ऑल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस। इसलिए यस हमें ना लिखना पड़े, इसलिए हम क्या करते थे, ऑटो अप्रूव कर देते थे। अभी देखिए ये सारे जो है ना हमारे डिलीट हो गए, ये इसको रिफ्रेश कीजिए, ये अभी हट जाएगा। ये देखिए चला गया, खत्म हो गया। अब सवाल ये उठता है कि हमने तो कमांड रन कर दिए, डिस्ट्रॉय हमने कर दिया, अब यदि आपसे, यदि आपका मैनेजर आपको ये बोले अरे डिस्ट्रॉय कर दिए क्या, तो आपने बोलेगा हाँ कर दिया, तो वो आपसे पूछेगा अरे आपने सबने डिस्ट्रॉय किया ना, आप क्या बोलोगे, नहीं मैंने तो सब डिस्ट्रॉय कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने सबने डिस्ट्रॉय किया ना, तो आप क्या बोलोगे, हमने तो सब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम ये चाहते हैं ओनली फॉर सबनेट ही डिस्ट्रॉय हो, तो उसके लिए क्या कमांड्स है, अब आप ही बताइए। अब आपके पास बहुत सारे सबनेट होंगे ना, इसलिए तो हमने यहाँ पे नाम दिया सबनेट 1, ये सबनेट 1, यही तो नाम दिया ना हमने, इसलिए तो हमने नाम दिया। उसमें बहुत सारे सबनेट, यदि आपने डिलीट कर दिया तो जितने भी आपके ब्रांचेज होंगे, प्रोडक्शन ब्रांच, डेवलपमेंट ब्रांच, सारे सबनेट, जितने भी सबनेट होंगे सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब जितना भी चल रहा है आपका सिस्टम सब खत्म, अगले दिन आपको पता नहीं लेटर भी आ सकता है। तो ऐसी चीजें, ऐसी भूल ना हो डिस्ट्रॉय करना। यदि मैं ये चाहता हूँ ओनली फॉर सबनेट ही डिलीट हो, ओनली फॉर सबनेट ही डिलीट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसे क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो डिलीट कर दिया। यही ब्यूटी है दोस्तों। अभी मान लीजिए गलती से डिलीट हो गया, तो आप तुरंत जो है ना उसे अप्लाई करके सारी चीजें री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यही तो टेराफॉर्म की ब्यूटी है। आप मैनुअली जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं ऑटो अप्रूव कर देता हूँ, यस ना मांगे मेरे से। ये क्या करेगा, सब दोनों जो है ना फिर से क्रिएट करेगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक नया बन के आएगा, अरे अभी नहीं है ना, अभी देखिए नया बन के आएगा, रिफ्रेश करते जाइए, देखिए अभी नहीं है। देखिए ये प्रोडक्शन बन गया, ये सबनेट में जाइए, ये देखिए ये प्रोडक्शन का सबनेट बन गया, और ये प्रोडक्शन का बीपीसी बन गया। ठीक है, ये आपका बन के रेडी हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ओनली फॉर सबनेट ही डिलीट हो, ओनली फॉर सबनेट ही डिलीट हो, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारे पास कितने कितने रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्सेज, एक स्पेसिफिक रिसोर्सेज डिलीट करने हैं। तो उसके लिए हमने कमांड यूज किया था टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट।
अभी देखिए आपको टेराफॉर्म ये लिस्ट मतलब जितने भी रिसोर्सेज आपने क्रिएट किए AWS प्लेटफॉर्म पे वो सारे। अभी देखिए क्या बता रहा है, देखिए ये सबनेट हमने नाम दिया था ना, देखिए ये सबनेट, सबनेट बनाया और ये BPC। हम ये चाहते हैं कि हमें ओनली फॉर सबनेट ही डिलीट हो, तो उसके लिए क्या कमांड्स है, उसके लिए कमांड्स है टेराफॉर्म स्टेट सो टेराफॉर्म। हाँ एक चीज और, अभी मैं ये चाहता हूँ, ठीक है इसे हम डिलीट करेंगे अभी। अभी हम ये चाहते हैं कि आखिर इस सबनेट में क्या है। यदि आपसे ये पूछे कि आपने सबनेट, मान लीजिए आपने सबनेट डिफाइन किया, ठीक है, और आपसे ये पूछे कि एक बार वेरीफाई कर लो कि आपने जो सबनेट में आईपी डाली है क्या वो करेक्ट है, तो आप कैसे पता चलेगा आपको। तो उसके लिए जो कमांड्स है ना, टेराफॉर्म स्टेट शो, हम सबनेट के बारे में शो करना चाहते हैं, तो इसको क्या करेंगे, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। टेराफॉर्म स्टेट ये शो कमांड, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, लिस्ट, क्योंकि हम ये लिस्ट, ये देखिए लिस्ट, यही लिस्ट आपको निकाल के दिया ना ये, कि कौन कौन से लिस्ट हैं आप रिसोर्सेज के लिस्ट। अब ये चाहते हैं कि इस लिस्ट को शो करें, तो हमने क्या लिखा, टेराफॉर्म स्टेट शो। किसको शो करना है, तो हम ये चाहते हैं कि सबनेट जो लिस्ट निकल के आई, सबनेट के लिस्ट को देखना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो एंटर कीजिए। अभी आपको ये बताया कि हमने जो सबनेट में जो यूज किया, क्या क्या यूज किया वो आपको बताएगा। देखिए हमने सबनेट में क्या क्या यूज किया, ARN नंबर बता रहा है, ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी जोन, आपने कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बनाया है, ये देखिए वेस्ट 2D में बनाया है, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन आईडी क्या है, ये है CIDR ब्लॉक। आपने क्या यूज किया, क्लासलेस इंटर डोमेन, बेसिकली ये साइडर ब्लॉक का मतलब ये होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन, ठीक है। ये देखिए आईडी, सबनेट आईडी क्या है, ये आपकी सबनेट आईडी है, ठीक है। ओनर आईडी किसने बनाया वो भी आपको बताएगा। ये सबनेट आईडी, ये सबनेट आईडी देखते हैं, ये वेरीफाई करते हैं ना, सबनेट आईडी यहाँ पे बता रहा है, तो हमारे AWS रिसोर्सेज पे वो सबनेट आईडी बता रहा है क्या, ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताएगा सबनेट आईडी, ये देखिए सबनेट आईडी, ये सबनेट आईडी है ना, देखिए A5, आप में A5 बता रहा है क्या, देखिए A5 बता दिया ये। तो दोस्तों बेसिकली ये आपने जो लिस्ट, आपने क्या मतलब, आपने सबनेट जो बनाया है तो वो देखना चाहते हैं आखिर हमने सबनेट जो लिया था वो करेक्ट है या नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि ओनली फॉर सबनेट ही डिलीट हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट में जाते हैं। बेसिकली ये विंडो थोड़ा सा छोटा पड़ता है ना, तो आसानी हो गया आप लोगों को, इसलिए मैंने टेराफॉर्म स्टेट लिस्ट स्टेट शो, ठीक है, टेराफॉर्म स्टेट शो। अब मैं ये चाहता हूँ ना ओनली फॉर हमारा सबनेट ही डिलीट हो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, टेराफॉर्म अप्लाई, ठीक है, डैश, यहाँ पे TARGET टारगेट, ठीक है। ये जो कमांड्स है ना, टेराफॉर्म अप्लाई टारगेट, यहाँ पे शो, शो, ठीक है। हम ये चाहते हैं ओनली फॉर, ओके अप्लाई नहीं करना अपने को तो डिस्ट्रॉय करना है ना। अप्लाई तो हमने किया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्ट्रॉय, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय टारगेट, और टारगेट हमारा क्या है, इस सबनेट को डिलीट करना, ठीक है, इस सबनेट को डिलीट करना। देखते हैं
टेराफॉर्म टारगेट, ये शो बेसिकली यूज नहीं होता है, ठीक है। टारगेट हम ये चाहते हैं कि ओनली फॉर ये सबनेट ही डिलीट हो, ठीक है। तो उसके कमांड्स क्या है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, टारगेट हमारा क्या है डिस्ट्रॉय करने का, बस ये जो लिस्ट है ना, लिस्ट, बस इस लिस्ट, ये जो लिस्ट है, जो सबनेट है ना, सबनेट लिस्ट, हमने स्टेट लिस्ट निकाला, स्टेट लिस्ट में हमने क्या देखा, सबनेट की लिस्ट लिख ली। तो हम ये चाहते हैं कि ओनली फॉर इसी नाम का सबनेट, देखिए सबनेट 1, इसी नाम का सबनेट डिस्ट्रॉय। अब आप एंटर कीजिए। अभी यहाँ से आपको, यहाँ पे आपको ऑटो अप्रूव मांगेगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है ना डैश डैश ऑटो अप्रूव कर सकते हैं, तो आपको वो नहीं मांगेगा, यस नहीं मांगेगा। प्रोडक्शन, अभी ये ओनली फॉर प्रोडक्शन ही डिलीट होगा आपको। ये देखिए इसने क्या मांगा, अभी ये कह रहा है डू यू वांट टू रियली, आप चाहते हैं वांट टू डिस्ट्रॉय, हम लिखेंगे यस। अब जो ये डिस्ट्रॉय करेगा ना, ओनली फॉर सबनेट ही डिस्ट्रॉय करेगा, आप देखेंगे कि हमारा ये बीपीसी जो है ना, ये बचा रहेगा, ये हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ओनली फॉर सबनेट डिस्ट्रॉय होगा। मतलब टर्मिनल, अभी देखिए ये दिखा रहा है ना, अभी आप रिफ्रेश करेंगे तो वो देखिए ये हट गया। मतलब क्या हुआ, इससे पहले जब मैंने डिस्ट्रॉय कमांड चलाया था तो हमारा बीपीसी भी गया था, सबनेट भी चला गया था। हम चाहते थे ओनली फॉर सबनेट ही डिलीट हो, बीपीसी हमारा ना डिलीट हो। देखिए ये अभी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, ओनली फॉर एक ही डिस्ट्रॉय हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि इसको भी डिस्ट्रॉय करना, वन बाय वन डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबनेट की जो लिस्ट निकली थी, सबनेट के जो नाम थे, उसके जगह पर हम ये चाहते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन से लिस्ट है, टेराफॉर्म के पास कितने रिसोर्सेज अभी पेंडिंग है, तो देखते हैं स्टेट लिस्ट में कौन से रिसोर्सेज पेंडिंग है, कौन कौन से रिसोर्सेज अभी लाइव है। तो ये रिसोर्सेज हम चाहते हैं इसको भी डिलीट करना, डिस्ट्रॉय। तो यहाँ से ये हटा के बेसिकली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है आपको, और यहाँ पे अप्लाई करना है। ये आपसे, अभी आप देखेंगे ये भी जो आपके प्रोडक्शन है ना, ये भी आपके अभी डिलीट होंगे। तो दोस्तों आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या डिस्कस किया, इनिट पढ़, इनिट देखा, प्लान देखा, अप्लाई देखा, डिस्ट्रॉय देखा, अपने स्टेट लिस्ट देखा, स्टेट शो देखा। लिस्ट में बेसिकली आपने राउट टेबल, जब आपने कस्टम बीपीसी बनाया, आखिर उसने क्या बनाया, वो कौन सा कमांड है, वो शो, ठीक है। आपको यदि यस ना लिखना, ऑटो अप्रूव करना है तो ऑटो अप्रूव कर दे, ऑटो डिस्ट्रॉय करना है ऑटो, आपको यस नहीं लिखना है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी लिस्ट हैं रिसोर्सेज के, एक पार्टिकुलर रिसोर्सेज हमें डिलीट करना पड़े, ये टारगेट बेसिकली यहाँ पे लिस्ट आप डाल सकते हैं। आप इसको लिस्ट बोलिए या शो बोलिए, क्योंकि स्टेट लिस्ट यहाँ पे बेसिकली क्या है, टारगेट और कौन से लिस्ट, जिस भी लिस्ट को आपको अप्लाई करना है और जिस भी लिस्ट को आपको डिलीट करना है। अभी देखिए ये प्रोडक्शन जो है ना आपका, ये डिलीट हो गया होगा, अभी होगा क्योंकि ये कह रहा है आप अप्लाई करना चाहते हैं क्या। देखिए ये डिलीट हो गया, ठीक है। अभी हम ये चाहते हैं कि हम दो सबनेट बना लें, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि दो बीपीसी बना ले, दो सबनेट बना ले, दो बीपीसी दो सबनेट। अभी हमने क्या किया था, एक बीपीसी एक सबनेट बनाया था।
अभी देखिए प्रोवाइडर तो हमारा सेम ही रहेगा, बाकी के ये क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेट जब तक ये कम्युनिकेट नहीं करेगा तब तक आप कोई भी रिसोर्सेज कैसे क्रिएट करेंगे, नहीं होगा ना। तो ये हम एज इट इज रहने देते हैं। हम ये चाहते हैं अभी जैसे ये देखिए, अभी यहाँ देखिए फर्स्ट बीपीसी, ये देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट बीपीसी, ठीक है। फर्स्ट बीपीसी का से हमने क्या किया, हमने इस बीपीसी से हम एक सबनेट बनाया, ये हमने देखा। अब हम ये चाहते हैं कि ये हमारा सेकेंड बीपीसी है, ठीक है, और इस बीपीसी से हमने सबनेट 2 बनाया, ये एक साथ बन के रेडी हो जाए। तो आप बोलेंगे कि इनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो अप्रूव कर दीजिए, वो ऑटो आपको सारी चीज़ें बना के दे देगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ना बीपीसी में है ना ही सबनेट में है। देखिए नहीं है ना, अभी कुछ भी नहीं है। अभी हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए वो सारी चीज़ें बना के देगा मुझे। और जो सबनेट 2 है उसका, उसको टैग हमने क्या दिया है, टैग नेम हमने क्या दिया है, डेवलपमेंट सबनेट दिया है, ठीक है। और जो दूसरा बीपीसी, जो दूसरा बीपीसी है उसका नाम हमने क्या दिया है, डेवलपमेंट बीपीसी, उसका सबनेट का नाम हमने क्या दिया, डेवलपमेंट सबनेट। प्रोडक्शन सबनेट है हमारा, और ये क्या है हमारा, प्रोडक्शन बीपीसी है, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी रिफ्रेश कीजिए, अभी हमारे पास एक डेवलपमेंट सबनेट और एक प्रोडक्शन सबनेट, ये देखिए डेवलपमेंट सबनेट और ये प्रोडक्शन सबनेट, ठीक है। अगर बीपीसी में जाइए, अभी आपको 2 बीपीसी क्रिएट होंगे, एक डेवलपमेंट का और एक प्रोडक्शन का, ठीक है। अभी हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कितने, मतलब हमने रिसोर्सेज क्रिएट किए, तो कैसे पता चलेगा, स्टेट लिस्ट से पता चलेगा। देखिए हमारे पास इतने 4 हमने रिसोर्सेज क्रिएट किए, हमारे पास 4 है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा एक बीपी, ये हमारा ये सबनेट जो है ना, ये हमारा ओनली फॉर डिलीट हो, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय, हम चाहते हैं ओनली फॉर ये सेकंड, ये क्या है, ये जो सबनेट 2 है ना, ये सबनेट 2 ही डिलीट हो, ठीक है। हम ये चाहते हैं सबनेट 2 ही डिलीट हो, सबनेट 2, ठीक है। और सबनेट 2 का हमने क्या दिया था, सबनेट 2 हमारा कौन सा, डेवलपमेंट सबनेट था। अभी आप देखेंगे जो डेवलपमेंट सबनेट है ना, ये नहीं रहेगा। अभी आपसे बोल बोल रहा होगा ये, आपको ऑटो अप्रूव करना है क्या आपको। अभी आप देखेंगे ये आपका, ध्यान से देखिएगा, ये नहीं रहेगा। ये देखिए चला गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अभी आप स्टेट शो कीजिए, स्टेट लिस्ट कीजिए, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो आपने ओनली फॉर सबनेट, डेवलपमेंट सबनेट डिलीट किए थे, ठीक है। आपने बीपीसी डेवलपमेंट बीपीसी डिलीट नहीं किया, आपने सबनेट डिलीट किया था, वो भी एक डेवलपमेंट का सबनेट डिलीट किया, ठीक है। अभी देखिए 3 है, 3 ही हमने किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐड करूँ, मैं ऐड करूँ। अभी मैं ये चाहता हूँ कि ओनली फॉर एक ही मैं अप्लाई ही करूँ, टारगेट। अभी मैं ये चाहता हूँ ओनली फॉर
अभी मैं ये चाहता हूँ कि वो जो सबनेट हमने यहाँ पे बनाया था ना, सबनेट, वही ठूब मैं चाहता हूँ कि अभी अप्लाई हो। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये तो टफ टास्क हो गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबनेट 1, ये बीपीसी सबनेट 1, ये क्या है बीपीसी सबनेट 2। आप ये यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, ठीक है। इसी सबनेट को करना चाहते हैं ना, यहाँ पे आप डॉट डालिए, ठीक है। और आपकी जो बीपीसी आईडी है, क्या है ये है ना बीपीसी आईडी। आपने जो डिलीट किया था दोस्तों, वो कौन सा डिलीट किया था, ये सबनेट 2, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद ये देखिए वही चीजें है ना, ठीक है। वही चीजें हमने क्या किया था, यहाँ पे डॉट लगा, तभी आप यहाँ पे एंटर कीजिए। यहाँ पे आप यस कीजिए। देखिए ये क्या किया, इसी सबनेट से हमने एक सबनेट डिलीट किया था। अब हम ये चाहते हैं कि हम उसी में से एक ही सबनेट ऐड करें। ये देखिए तभी नहीं था ना, ये देखिए डेवलपमेंट सबनेट आपका बन के रेडी हो गया। तो दोस्तों ये एक छोटा सा डिस्कशन था, यदि आपको अच्छा लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद जो दोस्तों हम टेराफॉर्म का जो प्रोजेक्ट मैं लेके आऊँगा ना, उसमें हम इंटरनेट गेटवे, फिर उसके बाद सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड, फायरवॉल, ये सारी चीज़ें हम क्रिएट करेंगे। और फिर उन सबों को समराइज करके एक सर्वर क्रिएट करेंगे, और सर्वर क्रिएट करने के बाद वेरिएबल्स कैसे हम चेंज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वेरिएबल्स डिस्कस करने के बाद फाइनली हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक वेबसाइट लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।